एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। गांव के सभी बच्चे रात को अपने अपने घर को फूलों से सजा के मेरी क्रिसमस के इंतजार में इधर-उधर घूम रहे थे। ऋतु बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। छोटी उम्र से ही वह व्रत और उपवास किया करती थी। वह पूरे गांव में अपने सुंदरता के कारण जानी जाती थी। बचपन से ही उसको सबका प्यार मिला। सुंदर होने के कारण उसकी शादी किसी गांव के सबसे सेठ घराने में हुई, जहां उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति राकेश और सास ससुर भी उसे खूब प्यार से रखते थे। एक दिन की बात है। आज तो बहुत सारे काम हैं, जल्दी से नहाकर मंदिर से हो आती हूँ। पूजा पूरी होने के बाद ऋतु अपने दोस्त रीना से मिलती है। रीना और रानी आपस में बात करने लगती हैं। अरे ऋतु, कैसे हो? तुम कितने दिनों बाद दिख रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रीना। तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। ध्यान रखना अपना, इस गांव में सुंदर लड़कियां टिकती नहीं हैं। क्या मतलब? तुमने नहीं सुना उस काली चुड़ैल के बारे में? चुड़ैल? हाँ, सुना है। वह चुड़ैल बहुत काली है। वह किसी भी सुंदर लड़की को इस गांव में टिकने नहीं देती है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम रीना? अरे सच में, जब मैंने सुना है तभी तो कह रही हूँ। यह सब कुछ भी नहीं होता। हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, वह तो है, पर तुम भी ना रीना, छोड़ो इन सब बातों को। यह बताओ कि आजकल तुम दिखती नहीं हो। मैं मंदिर थोड़ी देर में आती हूँ, इसीलिए तुमसे मिल नहीं पाती। आज जल्दी आ गई तो तुमसे मुलाकात हो गई। हाँ, तभी क्या करूं यार, मेरे पति ऑफिस जल्दी जाते हैं, ना तो जल्दी उठना पड़ता है, फिर सारे काम निपटाकर उनके लिए नाश्ता भी तो बनाना होता है। तुम बड़े किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ, वह तो है। अच्छा, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? कहाँ ठीक। तुम्हें पता है ना मेरी सास कैसी है। दिन भर मेरे सर पर चढ़ी रहती है। यह करो, वह करो। रीना, ऐसा नहीं कहते। सास तो माँ के समान होती है ना। अगर कुछ बोल दिया तो बुरा क्यों मानना। ना ना, बुरा नहीं मानती, पर सर दर्द हो जाता है मेरा दोनों माँ बेटे के साथ। अच्छा चलो, अब देर हो रही है। हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है। ऋतु मंदिर से घर आ जाती है। उसकी सास किचन में खाना बना रही होती हैं। अरे ऋतु, बेटा आ गई। तुम कहाँ रह गई थी? बड़ी देर कर दी आने में। जी माँ जी, वह रीना मिल गई थी तो उसी से बातें करने लगी। बहुत दिनों बाद दिखी थी। लेकिन आप क्यों बना रही हो खाना? मैं आ तो रही थी, मैं बना लेती। मैंने सोचा कहीं राजू के लिए देर ना हो जाए। अच्छा, मैं कर लेती हूँ। ऋतु आ गई। तुम बहुत देर कर दी। हाँ, थोड़ी देर हो गई। तुम भी ना इतनी पूजा पाठ करके कहाँ जाओगी? अरे पति की सेवा करो, पति की। हाँ, तो पति की सेवा नहीं करती। मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, फुर्सत कहाँ है मुझे। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बातें बनाते रहोगे तो देर नहीं होगी। ऋतु बाहर का काम निपटाकर बाइट रूम में कपड़े धोने चली जाती है। तभी अचानक उसके चेहरे पर खुजली होने लगती है। जब वह खुद को शीशे में देखती है तो उसके चेहरे में कुछ दाने से नजर आते हैं। ये मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है? अचानक से इतनी खुजली क्यों हो रही है? तभी ऋतु अपने सास को आवाज देकर बुलाती है। माँ जी देखिए ना, मेरे चेहरे पर ना जाने यह क्या हो रहा है। मुझे बहुत तेज खुजली हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे दाने क्यों निकल रहे हैं? पता नहीं माँ जी। अब भरे समाज में कैसे निकलेगी बाहर? लोग तरह तरह के बातें बनाएंगे। पूरे गांव वाले जलते थे हमसे सुंदर बहू किसी की भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है आप? आपको समाज की पड़ी है, मेरे स्वास्थ्य का आपको कोई चिंता नहीं है। अरे, हम तुम्हें उस गरीब खाने से क्यों लाए हैं यहाँ? बस इसलिए कि तू सुंदर थी। नहीं तो रिश्ता तो बराबरी का होता है। आपके दिल में ऐसी भावना है, मुझे पता होता तो मैं आपके घर शादी करके कभी नहीं आती। अरे देखो तो कैसे जवान चल रही है इसकी। तुझे जो करना है कर, पर समाज में हमारा मान सम्मान खराब नहीं होना चाहिए, समझी? ऋतु की सास वहां से चली जाती है। ऋतु वहीं रोने लगती है। तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है। वह जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि काली करलूठी चुड़ैल खड़ी होती है। ऋतु उसे देखकर डर जाती है। क्यों रे, बड़ी सुंदर है तू, पूरी गांव में सबसे सुंदर। अब मैं बताती हूं तुझे।
कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। पर मेरी गलती क्या है? सुंदर है ना? तेरी गलती है सुंदर होना। चुड़ैल जोर से ऋतु का गला दबाने लगती है। ऋतु अपने जान का भीख मांगती है, पर चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। मुझे जाने दो, मैं सुंदर हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? रंग तो भगवान देता है। ऋतु के ऐसा कहने पर चुड़ैल उसे छोड़ देती है और ऋतु से कहती है, मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाती थी लोगों के आगे। जब तुम्हारे जान पर बात आई तब तुम्हें याद आया कि रंग भगवान देता है, तुम्हारे लिए अलग नियम और मेरे लिए अलग। क्या किया लोगों ने तुम्हारे साथ? चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यह समाज तुमसे तुम्हारा चेहरा देखकर ही बात करेगा। अब तुम ही बताओ, मैं काली हूं तो उसमें मेरा क्या दोष? सब लड़कियां मेरा मजाक बनाया करती थीं। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूं। सब मुझे ताने सुनाते थे, यहां तक कि मेरे परिवार वाले भी। एक दिन तंग आकर मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो तुम सारे सुंदर लड़कियों को क्यों मारती हो? क्योंकि नफरत है मुझे सुंदर लड़कियों से। इन्हें अपने रंग रूप का बड़ा घमंड होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सारी लड़कियां गलत नहीं होती। लोग रंग देखकर अपना भेदभाव करते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपना रंग नहीं पसंद। लोग केवल मेरे सुंदरता को देखते हैं, मेरे संस्कारों का कोई मूल्य नहीं। सच्चाई तो यह है कि समाज काले रंगों से तो भेदभाव करता ही है, पर सुंदर व्यक्ति भी एक सजावट की वस्तु बनकर रह जाता है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, पर कम से कम सुंदर लोगों को सम्मान तो मिलता है। लोग सम्मान सुंदरता को देते हैं, व्यक्ति को नहीं। मेरी सास मेरे साथ तब तक अच्छे से रहती थी जब तक मैं सुंदर थी। जब मेरा चेहरा खराब हो गया तो उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता हुई, उसके बाद अपने समाज की चिंता। मुझे नफरत है उन लोगों से जो व्यक्ति को उसके चेहरे से पकड़ते हैं। चुड़ जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। बुढ़िया, चल माफी मांग अपनी बहू से। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सास तो माँ समान होती है। इसने तेरे साथ गलत किया, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अपना गुस्सा ठोक दो। चुड़ैल ऋतु के कहने पर शांत हो जाती है और ऋतु से विदा लेती है। अच्छा, अब मैं चलती हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम्हें मेरे हाथों से कुछ हो जाता तो मैं कितनी बड़ी गलती कर देती। किसी भी बेगुनाह को सजा देना किसी और के गलती के वजह से बिल्कुल गलत है। आगे से ध्यान रखना। पर ऐसे लोगों को क्या करूं? तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। हम सबके ऊपर एक ईश्वर है, वह सबको उनके करने की सजा देते हैं। अब देखो, तुम मुझे मार भी तो सकती थी, पर जिसे भगवान पर भरोसा होता है उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ऋतु की सास चुपचाप हैरान होकर ऋतु और चुड़ैल को देखती है। उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया था।